आज की कहानी में हम जानेंगे कि क्यों एक राजकुमारी ने गधे की खाल पहनी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में एक बुद्धिमान और दयालु राजा था जो एक शांतिपूर्ण देश पर शासन करता था। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी एक राजा इच्छा कर सकता था। धन, शक्ति और एक सुंदर रानी जिससे वह बहुत प्यार करता था। साथ में उनकी एक प्यारी बेटी राजकुमारी अलीना थी। राजकुमारी न केवल सुंदर थी बल्कि दयालु भी थी और राज्य में सभी लोग उससे प्यार करते थे। हालांकि एक दिन रानी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। अपनी मृत्यु शैया पर रानी ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे एक वादा करवाया। मेरे प्यारे पति, अगर तुम कभी दोबारा शादी करो तो मुझसे वादा करो कि तुम केवल उसी से शादी करोगे जो मेरी तरह सुंदर और दयालु हो। राजा, जो अपनी रानी से बहुत प्यार करता था, ने भारी मन से उससे वादा किया। रानी के निधन के बाद राजा दुख से भर गया। कई वर्ष बीत गए और रानी के बिना राज्य को कष्ट होने लगा। लोगों ने राजा से पुनर्विवाह करने की विनती की ताकि राज्य को एक नई रानी मिल सके। लेकिन राजा को अपनी पत्नी से किया गया वादा याद आया और उसने किसी भी ऐसी लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया जो उसकी तरह सुंदर और दयालु नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा को ध्यान आने लगा कि उसकी बेटी राजकुमारी अलीना अधिक से अधिक अपनी मां की तरह दिखने लगी। वह रानी की तरह ही सुंदर और दयालु थी। राजा ने अपने दुख और असमंजस में सोचा कि उसकी बेटी से शादी करने से उसकी पत्नी से किया गया वादा पूरा हो जाएगा। हालांकि यह विचार अजीब और परेशान करने वाला था। राजा अपने दुख से अंधा हो गया और उसने राजकुमारी अलीना से उससे शादी करने के लिए कहने का फैसला किया। जब राजकुमारी को अपने पिता की मंशा के बारे में पता चला तो वह डर गई। वह अपने पिता से प्यार करती थी लेकिन जानती थी कि उससे शादी करना गलत था। वह अपनी उम्र से अधिक बुद्धिमान थी और जानती थी कि उसे इस भयानक भाग्य से बचने का रास्ता खोजने की जरूरत है। वह सलाह के लिए अपनी परी मां के पास गई। परी मां, जो राजकुमारी से बहुत प्यार करती थी, भी राजा के अनुरोध से हैरान थी। मेरी प्यारी अलीना, उसने कहा, तुम्हें शादी न करने का एक रास्ता खोजना होगा। अपने पिता से तुम्हें 3 असंभव तोहफे देने के लिए कहो। इससे हमें तुम्हारे भागने में मदद करने की योजना के बारे में सोचने का समय मिलेगा। राजकुमारी मान गई और राजा के पास लौट आई। पिताजी, उसने धीरे से कहा, मैं आपसे शादी करूंगी लेकिन केवल तभी जब आप मुझे 3 तोहफे दे सके। सूरज जैसी चमकीली पोशाक, चंद्रमा जैसी चमकदार पोशाक और सितारों जैसी चमकदार पोशाक। राजा अपनी बेटी को खुश करने के लिए उत्सुक था। उसने राज्य के सबसे अच्छे दर्जी को बुलाया। हर किसी को आश्चर्य हुआ। वे राजकुमारी के अनुरोध के अनुसार 3 पोशाकें बनाने में सफल रहे। पहली पोशाक सूरज की तरह चमकती थी, दूसरी चांद की तरह चमकती थी और तीसरी सितारों की तरह चमकती थी। राजकुमारी अलीना का दिल टूट गया जब उसने देखा कि उसके पिता ने उसके अनुरोधों को पूरा कर दिया है। वह जानती थी कि उसे एक और योजना की आवश्यकता है। वह एक बार फिर अपनी परी मां के पास गई, जिसने उससे कहा, अपने पिता से एक और चीज मांगो, उसके बेशकीमती गधे की खाल। यह गधा कोई साधारण जानवर नहीं है। यह राज्य को अनगिनत सोने के सिक्के प्रदान करता है। इसके बिना राज्य को भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। राजकुमारी झिझक रही थी लेकिन जानती थी कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। वह राजा के पास गई और गधे की खाल मांगी। हालांकि राजा उसके अनुरोध से हैरान था, लेकिन वह अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि उसने गधे की बलि देने का आदेश दिया और उसे उसकी खाल दे दी। गधे की खाल लेकर राजकुमारी अलीना उस रात महल से भाग गई। उसने छुपने के तौर पर गधे की खाल पहनी थी और उसके नीचे अपनी खूबसूरत पोशाकें छिपा रखी थी। उसने राज्य से बहुत दूर जंगलों और नदियों के पार यात्रा की, जब तक कि वह एक दूर देश में नहीं पहुंच गई जहां उसे कोई नहीं जानता था। इस नई भूमि में राजकुमारी को एक महान महल की रसोई में नौकर के रूप में काम मिला। गधे की त्वचा में उसकी खुरदुरी उपस्थिति के कारण अन्य नौकरों ने उसका मजाक उड़ाया
और वह उसे डोंकिस्किन बुलाने लगी। चिढ़ाने के बावजूद राजकुमारी अलीना दयालु और सौम्य बनी रही, बिना किसी शिकायत के अपना काम करती रही। एक दिन महल के राजकुमार ने एक भव्य समारोह आयोजित किया, जिसमें राज्य की सभी लड़कियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। राजकुमारी, जिसने अपनी सुंदर पोशाकें छिपा रखी थी, जाना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि गधे की खाल पहनकर वह समारोह में नहीं जा सकती। हालांकि जब सभी नौकर समारोह की तैयारी में व्यस्त थे, तो वह चुपचाप अपने छोटे से कमरे में चली गई, गधे की खाल उतार दी और सूरज की तरह चमकने वाली पोशाक पहन ली। समारोह पर हर कोई उस रहस्यमयी राजकुमारी को देखकर चकित रह गया, जो कहीं से प्रकट हुई थी। राजकुमार विशेष रूप से उसकी सुंदरता से मोहित हो गया था। उसने पूरी रात उसके साथ नृत्य किया और एक बार फिर उसने राजकुमार का दिल जीत लिया। अगली रात राजकुमार ने एक और समारोह रखा। इस बार राजकुमारी एलिना ने चांद की तरह चमकने वाली पोशाक पहनी। फिर से राजकुमार ने उसके साथ नृत्य किया और फिर वह भाग गई, इससे पहले कि उसे पता चलता कि वह कौन थी। तीसरी रात उसने वह पोशाक पहनी जो सितारों की तरह चमक रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह उसका नाम जान पाता, राजकुमारी अलीना केवल एक सुनहरी अंगूठी छोड़कर भाग गई। रहस्यमय राजकुमारी को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित राजकुमार ने घोषणा की कि वह उस महिला से शादी करेगा जिसके हाथों में वह अंगूठी फिट आ जाए। वह घर घर जाकर उस लड़की की तलाश करने लगा जो अंगूठी पहन सके। जब वह महल की रसोई में पहुंचा, जहां डोंकिस्किन काम करती थी, तो उसने अंगूठी आजमाने के लिए कहा, जिससे सभी को आश्चर्य हुआ। अन्य नौकर उस पर हंसे। उन्हें लगा कि यह असंभव है कि अंगूठी इस नौकरानी लड़की को फिट होगी। लेकिन जब डोंकिस्किन ने अंगूठी को उसकी उंगली में पहनाया, तो वह पूरी तरह से फिट हो गई। आश्चर्यचकित राजकुमार को एहसास हुआ कि यह विनम्र रसोई नौकरानी वह रहस्यमय राजकुमारी थी जिसके साथ उसने समारोह पर नृत्य किया था। उसने उससे गधे की खाल उतारने के लिए कहा, और जब उसने ऐसा किया तो उसकी असली सुंदरता सबके सामने आ गई। राजकुमार और राजकुमारी अलीना की शादी एक भव्य समारोह में हुई और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। राजा, उसके पिता, जो अपनी बेटी के लापता होने के बाद दुखी थे, को शादी में आमंत्रित किया गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी बेटी को खुश और सुरक्षित देखकर खुशी से भर गया। और इस तरह राजकुमारी अलीना दयालुता और बुद्धिमत्ता के साथ शासन करते हुए नए राज्य की रानी बन गई।